हेलो डियर स्टूडेंट्स हम जियो का थर्ड चैप्टर कर रहे थे क्लास 10th के लिए। आज हम आगे का पोर्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो डैम्स हैं उनको देखा था। जो हमारे डैम्स हैं वो मल्टी प्रोजेक्ट है, कैसे डैम बनाए जाते हैं और डैम का मतलब क्या होता है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद आगे का जो पोर्शन है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ से हमने छोड़ा था उसी पोर्शन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, ऊपर अगर हम देखें तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ पर एक सॉन्ग जो है वो लिखा हुआ है हमारी बुक के अंदर। इस सॉन्ग में क्या है, ये बता रखा कि दामोदर नदी जो है एक ट्रबलस है, मतलब एक दुख माना गया है दामोदर नदी को, क्योंकि इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो दामोदर नदी बाढ़ जब आती है तब क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती हैं, उस चीज़ को इस गीत में दिखाया गया है। तो प्राकृतिक आपदा को इस गीत में दिखाया हुआ है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि जो डैम है वो किस तरीके से समस्या उत्पन्न करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अब हम डैम के बारे में इस पैसेज में पढ़ लेते हैं। अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें, अभी की बात करें, तो जो मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े जो डैम हैं वो विरोध का कारण बन गए हैं, और परिनिरीक्षण और विरोध दोनों का ही एक सब्जेक्ट बन गए, एक विषय बन गए हैं। जो नदियों के ऊपर डैम बनाने और उनका जो बहाव कंट्रोल किया जाता है, उनका जो प्राकृतिक बहाव है इन डैम की वजह से अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। सीधी सी बात है, जब नदियों के ऊपर डैम बना दिए जाते हैं तो जो पानी का बहाव होता है जितना तेज़ होता है वो उतना तेज़ नहीं होता उनका नेचुरल फ्लो। वो नेचुरल फ्लो जो है वो रुक जाता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और इसके कारण जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डैम के जो बॉटम होता है, डैम के बॉटम के अंदर ही जमा हो जाते हैं, और बाढ़ के मैदानों तक वो नहीं पहुंच पाता। जितना भी तलछट होता है, जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके कारण जो नदियां हैं और जो जलाशय है, मतलब जो डैम है, उनके जो चट्टानी जो तलछट में जम जाने के कारण उनका जो तल है वो चट्टानी हो जाता है। चट्टान उसमें ज़्यादा हो जाने के कारण जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर फिर जो पौधे हैं छोटे मोटे जो जलीय जीवों के काम आते हैं वो नहीं रह पाते हैं। इसके कारण वहाँ जलीय जीव जो हैं वो भी अपना जीवन पूरे तरीके से नहीं मतलब रह पाते हैं। अब अगर हम बात करें, एक स्पेशल ऋतु आती है, एक मौसम आता है जिसको हम मतलब जो अंडे देने की ऋतु होती है जलीय जीवों की, जिसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं। तो इस ऋतु में स्पेशली माइग्रेट होते हैं जो एक्वेटिक फोना है, बट वो नहीं हो पाते हैं इन डैम्स की वजह से। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। डैम जो है फ्लड जो प्लेन होते हैं वहाँ पर सोयल पहुँच जाते हैं, बट ये तलछट के अंदर ही जमा हो जाने के कारण नहीं पहुँचा पाते हैं, और आसपास की मिट्टी है, वनस्पति जो है वो भी पानी के अंदर डूब जाती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती हैं डैम के द्वारा, डैम बनाने के द्वारा। अब इसके बाद अगर हम देखें मल्टी प्रोजेक्ट को, जो बड़े बड़े डैम जो बनाए जाते हैं वो हमारे सिर्फ इन्वायरमेंट को ही प्रॉब्लम नहीं पहुंचाते, वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। और इन्हीं के कारण बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर हम बात करें, और टेहरी डैम जो भागीरथी नदी पे बनाया गया है, ये दोनों ही डैम जो हैं हमारे बनाए गए। और इन दोनों ही डैम जब बनाए गए थे तब आंदोलन चलाए गए थे। बड़ी क्षेत्र बड़े जो एरिया के अंदर ये डैम बनाए गए थे, और वहाँ की जो कम्युनिटी थी, लोकल जो समुदाय था वहाँ का, वो लोग वहाँ पर जो रहते थे उनकी आजीविका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए उन लोगों ने आंदोलन चलाए थे ताकि यहाँ पर डैम ना बनाए जाएं। जो पहले मतलब जो लोग थे वो पहले से ही इस चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे थे अपनी लिवलीहुड के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ पर जो है उनकी आजीविका जो है वो ख़त्म हो रही है। संसाधनों से उनका जो कॉन्टैक्ट था, रिसोर्सेज से जो लगाव था वो उनका छीना जा रहा है, उनकी ज़मीन उनसे छीनी जा रही है। बट धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि राष्ट्र के विकास के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को कुर्बान कर दिया। जो लोकल वहाँ के जो लोग थे उनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कि उन लोगों को ऐसा कोई फ़ायदा हो या फिर इनका जो लाभ है किसको मिला, शायद बड़े ज़मींदारों को मिला हो, बड़े बड़े किसानों को मिला हो। इसी पैसेज में ये 3-4 लाइनों में ये चीज़ें दिखा रखी हैं। उद्योगपतियों को मिला हो, या जो नगरीय केंद्र है मतलब जो कस्बे हैं उनको मिला हो। और गांव के जो
लोग थे जो लैंडलेस थे, जो इनके पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी, वास्तव में उनको तो ऐसी चीज़ों का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। कि यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी हैं कि ये जो मल्टीपल प्रोजेक्ट है वो कितनी नुकसानदायक है। इसके बाद यहाँ नर्मदा नदी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसके बारे में बता रखा कि एक एनजीओ था, और जो आंदोलन है वो वहाँ के जनजातीय जो लोग थे, किसान जो थे और पर्यावरणविद जो थे, उन्होंने ये आंदोलन जो है चलाया था। वो पहले से ही इस चीज़ के लिए लामबद्ध थे कि जो सरदार सरोवर जो डैम बन रहा था उसके ऊपर इसको ना बनाया जाए। और इन सारी प्रॉब्लम, ये जो डैम बनाया जा रहा था, पहले तो लोगों का जो मुद्दा था वो ये था कि यहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया जाता, मतलब उनको माइग्रेट कर दिया जाता एक जगह से दूसरी जगह पर। बट अब ये जो है डैम जब बनने लगा तो ये मुद्दा और भी जोर पकड़ गया और काफ़ी सारा जो विरोध है इसका हुआ। इसके बाद लोगों की अगर बात करें तो लोगों ने बहुत सारी यातनाएं जो है वो झेल ली थी, बट धीरे धीरे उनको लगा, क्योंकि रिहंद जो डैम बना था सोन नदी पर, उन लोगों से जब इन्होंने बात की तो उनसे पूछने पर इनको पता चला कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ फ़ायदा ही हो रहा है। सिंचाई के लिए क्षेत्र मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन हो जाएगा। बट धीरे धीरे उनको भी पछताना पड़ा, क्योंकि रिहंद के लोगों को भी पछताना पड़ा था। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि लोगों को लाभ मिले, बट इसके अलावा उनकी आजीविका चली गई, उनका आसपास का जो क्षेत्र रिसोर्सेज है उनके ऊपर से उनका कंट्रोल चला गया। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई और नुकसान उनको हो गया। अब अगर हम किसानों की बात करें तो इस चीज़ से किसानों को एक बार तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे किसान जो हैं वो इरिगेशन के कारण ज़्यादा जल क्षेत्र वाली जो ज़मीन है उसके ऊपर जो कमर्शियल क्रॉप है वो उगाने लगे। कमर्शियल क्रॉप मतलब जो वाणिज्य, मतलब जिसको सिर्फ बेचने के लिए ही बोया जाता, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बोया जाता, उस खेती को या उस फसल को उगाने लगे, उस खेती को वो करने लगे। और इसके कारण सिर्फ पर्यावरण का ही नुकसान नहीं हुआ, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा उसको ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मिट्टी का भी अपरदन हो गया। इसी टाइम अगर हम बात करें तो सोशल लैंडस्केप हो गया, अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ गई। अमीर और गरीब आपस में, मतलब एक दूसरे के बीच में जो सामाजिक खाई थी वो और भी बढ़ गई, एक दूसरे के साथ मेल जोल से वो नहीं रहते थे। तो डैम जो है वो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करता रहा, लोगों के बीच में जो समस्याएं हैं वही क्रिएट करता रहा। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में ये पर्सनल कई बार जो दो राज्य हैं उनके बीच में भी ऐसे झगड़ों का कारण बने हैं ये डैम। जैसे गुजरात की बात करें तो साबरमती बेसिन के अंदर जो पानी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से नहीं किया गया। अर्बन एरिया में ज़्यादा किया जाता था, तो इसलिए गाँव के लोग हैं वो इसका विरोध करते थे। और इसी तरीके से आगे भी बताया गया है कृष्णा और गोदावरी जो नदी है इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, क्योंकि जो कृष्णा नदी के ऊपर कोयना जो डैम है, मैं आगे आपको मैप में ही समझा देती हूँ। ये कोयना जो डैम है, इस डैम को जब बनाया गया था तो ये वाला जो डैम है, इस डैम से पानी की जो दिशा उसको परिवर्तित कर दिया गया था, जिस कारण से आगे पानी बहुत कम पहुंच पाया था। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका ने इस चीज़ का विरोध किया था कि पानी जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाया है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो नदियां हैं और जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो डैम है। हर एक डैम को आपको करना है, अच्छे से लर्न करना है। मैप में इनमें से कोई भी डैम आ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट डैम को मानकर ना चलें, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके आगे का जो पोर्शन है हमारा, ऑब्जेक्शन की बात करते हैं हम कि इनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों उठाए जाते हैं। जो हमारे डैम हैं उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों उठाए जाते हैं, ये खुद ही ऑब्जेक्शन का कारण बने हुए हैं, क्योंकि ये फेल हो गए हैं। जिस चीज़ के लिए इनको बनाया गया था ये अपने उस पर्पज़ में ही मतलब सही नहीं उतर पाए हैं और ये फेल हो गए हैं। इसके कारण ही इनका जो है ज़्यादा विरोध किया जा रहा है। जैसे किसी चीज़ को हम किसी पर्पज़ से बनाते हैं और वो पर्पज़ ही पूरा ना हो तो वो चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो इनको इन्हीं चीज़ों के कारण जो है फेल होने के कारण इनका विरोध भी किया जाता है। और दूसरी बात, जो सेडिमेंट है वो इनके तल में ही जम जाता है, और तल में जम जाने के कारण ये खुद ही डैम जो है वो फ्लड का रीजन बन जाते हैं। इनको बनाया तो इसलिए जाता था कि बाढ़ रुके, बट इनकी तलछटी में ही सारा जो कंकड़ पत्थर है वो जम जाता है, ये और ज़्यादा पानी के भर जाते हैं। जब बारिश होती है तो ये पानी का जो बहाव है
ज़्यादा क्षेत्रों में चला जाता है, इनको खोल दिया जाता है तो फिर बाढ़ आ जाती है। जैसे 2006 में गुजरात और महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ था। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी। जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं वो अर्थक्वेक भी लेकर आते हैं। जैसे अब बात करते हैं हम, मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहा था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुआ था। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है, लगभग 1 महीने से 2 महीने पहले की बात है। तो लैंडस्लाइड हो गया था और लैंडस्लाइड होने के कारण काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी। तो मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और इससे वाटर बॉर्न जो डिजीज़ हैं वो भी पैदा हो जाती हैं, पानी से होने वाली बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, कि पानी को, जो बारिश का पानी है उसको कैसे बचाया जाता है। अब इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये बताया गया है कि प्राचीन समय से ही लोग जो हैं पानी को बचाना जानते थे। जो बारिश का जल है उसको संग्रहित करना जानते थे, बाढ़ के जल को संग्रहित करना जानते थे, नदियों के जल को संग्रहित करना जानते थे। वाटर की जो नीड होती थी वो अपने तरीके से फुलफिल कर लिया करते थे, ग्राउंड वाटर को भी बढ़ा लिया करते थे। तो ये आगे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। अब अगर हम बात करें जो हिली एरिया जो है हमारा, माउंटेन का जो एरिया है, उसमें लोग क्या करते हैं, जो नदियां बह रही हैं उनमें से एक अलग धारा निकाल लेते हैं जिसको गुल कहा जाता है, और वेस्टर्न हिमालय में उसको कुल कहा जाता है, जिनके द्वारा वो पानी जो है वो अपने खेतों तक पहुंचा देते हैं और जिससे सिंचाई करते हैं। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो रूफ टॉप रेन वाटर होता है, छत का जो पानी होता है, उनको पाइपों के द्वारा टैंकों में भर लिया जाता है। जो आंगन के अंदर जो टैंक होते हैं उनके अंदर भर लिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है, इस पिक्चर में जो छत का पानी है वो ग्राउंड वाटर बना दिया जाता है, उसके बाद हैंडपम्प से निकाल लिया जाता है। यहाँ एक खराब हुआ कुआं है जिसके अंदर पानी सारा चला जाता है बारिश का, और इससे भी ग्राउंड वाटर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे बारिश के जल को संग्रहित करके बढ़ाया जाता है। इसके बाद अगर हम सेमी एरिड या एरिड रीजन की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ। बीकानेर की अगर हम बात करें, और बीकानेर के बाद जो फलोदी है, बाड़मेर है, और बाकी सारे जो रीजन है वहाँ पर भी क्या किया जाता है, पानी को संग्रहित किया जाता है। यहाँ टांकाज, मतलब टैंक बोलते हैं जिनको, उनकी लैंग्वेज में टांकाज बोला जाता है। जैसे क्या होता है कि गोल गोल जो है वो ऐसे गोल गोल कुंड बना दिए जाते हैं और छत के ऊपर से पाइप डायरेक्ट इसके अंदर अटैच कर दी जाती है और छत का पानी इसके अंदर ही आ जाता है। बट इस पैसेज में जो दिया हुआ है इसमें क्या है कि इस तरीके से टैंक फुलफिल हो जाते हैं और नेक्स्ट जो समर आती है उस तक भी पानी बचा रहता है। पीने के पानी की जो कमी आती है उस समय भी पानी होता है। बट जब पहली बारिश होती है तब पानी जो टैंक होते हैं उनके अंदर नहीं भरा जाता है। इनका जो पानी है उस समय पहली बारिश में पानी से पाइप को साफ़ किया जाता है और फिर बाद में पानी को इकट्ठा किया जाता है। और नॉर्मल लैंग्वेज में इनको कुंड बोला जाता है, हमारी भाषा में इनको कुंड बोला जाता है। बहुत सारे घरों में आपने देखे भी होंगे। अब इसके बाद आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो नॉर्मली मैं आपको दिखा रही थी बनाकर। इस पिक्चर में देख सकते हैं आपकी किस तरीके से छत के ऊपर पाइप लगा हुआ है और वो डायरेक्ट होज में जाता है और होज में जाकर पानी जो है वो सारा वहीं पर इकट्ठा हो जाता है और इस पानी से जो है बाद में उनकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी कर ली जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं रेन वाटर की ही, जो बाकी जो एरिया हैं उनके भी एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जो हमारा क्षेत्र है पर्टिकुलरली जो राजस्थान का क्षेत्र है वहाँ पर भी इसी तरीके से पानी को जो है सेव किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र के नाम दिए, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर के अलग अलग क्षेत्र के नाम यहाँ दिए हुए हैं। एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये दिया हुआ है मेजरमेंट की, वहाँ पर हम कुआं जो है वो मिला था, इतना जो उसका है सब कुछ जो मेजरमेंट है वो दिया हुआ है। इसके बाद रेन वाटर की बात करें, जो स्टोर किया जाता है टैंक में, वो सोर्स होता है अगले टाइम के लिए और इसको पालर पानी बोला जाता है। राजस्थान में उनकी लोकल लैंग्वेज में बारिश के पानी को पालर पानी बोला जाता है, जो उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें, ये जो वाटर इस तरीके से बचा लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, आज जो है ये पानी को सेव करने की जो प्रक्रिया वो थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी जो नहर है वो बना दी गई है। और ये जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसके बना देने के बाद, इंदिरा गांधी कैनाल बना देने के बाद वहाँ पर पानी की सप्लाई बड़ी अच्छे से होती है, तो पानी को स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ आज भी रूफटॉप वाटर जो है, रूफटॉप रेन वाटर जो है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, उसको बचाया जाता है, कंजर्व किया जाता है। जैसे यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, एक रिमोट बैकवर्ड विलेज है
गंडाथुर मैसूर में, कर्नाटका का जो मैसूर ज़िला है वहाँ पर भी इस तरीके से पानी को बचाया जाता है। लगभग 200 घर हैं वहाँ पर जैसे जिनमें इस तरीके से पानी को बचाया जाता है और पानी को फिर यूज किया जाता है। और इस पानी को आगे जो टाइम पीरियड आता है उस तक भी यूज किया जाता है। अब इसमें ये भी बता रखा है कि ये जो 200 घरों में ये जो व्यवस्था है पानी को बचा कर रखने की, इसकी अगर हम बात करें तो प्रयोग किए जा रहे जो वर्षा जल है उसके ढांचे के बारे में हमने उसमें जो फिगर है उसमें भी देख लिया है। जो इस गांव की बात करें जहां पानी बचा जाता, तो इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ संग्रहण जो है 80% जो है वो बिल्कुल है। मतलब 80% जल को तो कलेक्ट कर लिया जाता है। इतनी बारिश होने के बाद 80% जल को तो कलेक्ट कर लिया जाता है और प्रत्येक वर्ष जो 50 लीटर जो है वहाँ इतना पानी जो है कलेक्ट किया जाता है। 20 घरों में जो हर वर्ष है वो 10 लाख लीटर जो है एक पानी जो है कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका मेजरमेंट दे रखा कि कितना पानी कलेक्ट किया जाता है और ये पानी कलेक्ट करके जो राजस्थान है उसमें पानी की कमी को दूर कर लिया जाता है। ये प्राचीन तरीके हैं और प्राचीन तरीकों से ही पानी को कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से वाटर जो है हमारा उसको सेव किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। उसके बाद आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर कर लेना अपनी नोटबुक में और फेयर नोटबुक में।